हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे। क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आने वाली परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वो मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि यदि यदि प्रत्येक वर्ष 25% की दर से मशीन का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है जी। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्यों के बीच का अंतर कितना है? 17,199 रुपये है। ठीक, तो हमसे क्या बोला गया कि भाई तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, वो हमें बताना है। आप मुझे एक बार बताइए, जो अपना 25% है, इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है? आप बोलेंगे 1/4। ठीक, अब मूल्य कम हो रहा है तो कम हो जाएगा, तो 3/4। ठीक है, हमने मान लिया जो शुरू में जो मूल्य था मशीन का वो कितना था? x रुपये था। x रुपये था। अगर मैं 3 साल की बात करना चाहूंगा तो 3/4 की पावर 3 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं 4 साल बाद की बात करना चाहूं तो भैया x इंटू 3/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये 4 साल के बाद का मूल्य हो जाएगा। भैया 3 साल के बाद का मूल्य हो गया, ये 4 साल बाद मूल्य हो गया। और ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 17,171,999 दिया है। ठीक है, आप देखिए इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है। आप बोलेंगे भाई x तो आ ही रहा है, ठीक, और 3/4 की पावर 3 भी आ रहा है। ठीक, भाई अंदर क्या बचा हमारा? अंदर क्या बचा? यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ 3/4 बचेगा, 3/4। ठीक, और ये किसके बराबर दिया? 17,199 के। ठीक है, अब देखिए ये x इंटू 3/4 की पावर 3, और यहाँ कितना आ गया? 1/4 आ जाएगा, जो कि क्या दिया हमें? 17,199। अब एक बार बताइए मुझे, ये जो है यहाँ से ये जो इतना जो वैल्यू है क्या है? ये 3 साल के बाद का मूल्य है एक तरह से। ठीक है, तो भैया जो आंसर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम निकालना है। तो क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इसमें। तो 4 ने 36 बचा 3, 4 ने 36 और 3 39, बचा कितना? 3, 4 1 4 3 7 और 17 चौक 68। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उस मशीन का मूल्य 3 साल के बाद कितना हो गया? 68,796 रुपये। मीन्स ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि विद इन सेकंड हो जाएगा, ये तो थोड़ा लेंथ चला गया। बिल्कुल लेंथ चला गया। वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिए। जब भी हमारे पास में ईयर्स की बात दी हो, डिफरेंस दिया हो, और हमारे पास में जो गैप होगा 1 साल का होगा, ये 3 साल की बात कर रहा है, ये 4 साल की बात कर रहा है, तो गैप कितना है? यहाँ पर 1 का गैप है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? हम 1 में से डायरेक्ट माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, तो फ्रैक्शन निकल कर आएगी, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से 1/4 आ गया। बस कुछ नहीं करना, जो अमाउंट दिया अपना ये जो डिफरेंस दिया ना अपना, जो मूल्य दिया मशीन का, उसमें हम रिवर्स करके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17,171,999 इंटू 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा अपना 68796 रुपीज। ठीक है, तो यही वो मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि आप विद इन सेकंड कर पाएंगे। जब भी गैप हमारे पास में 1 साल का होगा तो हम 1 में से माइनस कर देंगे ये वाला जो फ्रैक्शन है, ठीक है, और फिर रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी डिफरेंस दिया है। ठीक है, ये मेथड मुझे आपसे डिस्कस करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ बनने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।